हेलो 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 वेरी वेरी गुड इवनिंग। आप सबका बहुत बहुत वेलकम है दोस्तों। आइए हम डिस्कस करने वाले हैं एक नई वैकेंसी के बारे में। अपडेट लेकर आए हैं। वैकेंसी है DFCCIL की नई वैकेंसी है। पूरा डिटेल में देखेंगे आखिर ये कौन से डिपार्टमेंट में है, क्या वैकेंसी है, क्या क्वालिफिकेशन चाहिए, एज लिमिट क्या चाहिए। इसमें दो तरह की पोस्ट है जनरली, जो एक तो है MTS, एक और है जूनियर, एक और है मैनेजर की, लेकिन उसमें थोड़ा सा एक्सपीरियंस है। MTS वाली पोस्ट और एग्जीक्यूटिव वाली पोस्ट, दो पोस्ट है। तो हम इसमें डिस्कस करने वाले हैं इन दोनों पोस्टों के लिए, या इन दोनों पोस्टों के लिए आप क्या दोनों में अप्लाई कर सकते हैं, इसके लिए क्वालिफिकेशन क्या क्या चाहिए, आइए डिस्कस करते हैं। पूरा डिटेल में चलते हैं। सीधा मैं आपको ले चलता हूं अपने नोटिफिकेशन की तरफ। आ जाइए भाई सभी। तो आप देख पा रहे होंगे डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया का ये पूरा डिटेल एडवर्टाइजमेंट है जो अभी रिलीज हुआ है। हम सीधा टाइम वेस्ट ना करते हुए मोस्ट इंपोर्टेंट डेट्स पे चलते हैं जहां की आपको डिटेल मिलने वाली है। तो पहला पॉइंट तो ये है, अगर आप ध्यान से देखें, 18 जनवरी 2025 को इसकी ओपनिंग डेट थी ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की। मतलब रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुके हैं। पहला पॉइंट तो ये हुआ। नंबर 2, क्लोजिंग डेट जो है आपके 16 फरवरी तक फॉर्म चलने वाले हैं। 16 Feb 2025 तक ये फॉर्म फिल होने वाले हैं। ओपनिंग एप्लीकेशन फॉर्म जब करेक्शन के लिए जो विंडो ओपन होगी, आपने कुछ इनकरेक्ट फिल कर दिया है या कोई स्पेलिंग मिस्टेक हुई है, तो आप उसको 23 फरवरी से लेकर 27 फरवरी के बीच में करेक्ट कर सकते हैं। बात करते हैं टेंटेटिव शेड्यूल CBT 1, कंप्यूटर बेस्ड 1 पेपर होने वाला है। तो इससे अंदाजा लग गया आपको, इसमें CBT 1 होने वाला है अप्रैल 2025 और जो क्वालिफाई करेंगे CBT 2 होने वाला है उनका अगस्त 2025 में। मतलब आने वाले अप्रैल और मतलब फरवरी में फॉर्म की लास्ट डेट है, मार्च अप्रैल 1 महीने के गैप के बाद पेपर है। और आपका फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट जो PET है वो अक्टूबर नवंबर 2025 में होने वाला है। आई थिंक ये आप सभी को क्लियर हो रहा होगा जो भी यहां पे बताया है, ठीक है ना। ये तो था मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट नंबर 1, ठीक है। वैसे उन्होंने, अगर आपको और कोई इंफॉर्मेशन लेनी हो, उन्होंने हेल्प डेस्क नंबर भी दिया है बाई चांस अगर कोई भी आपको कंफ्यूजन हो। तो इसमें पहली जो पोस्ट है उस पर डिस्कस करते हैं। पहली पोस्ट है जूनियर मैनेजर की। जैसे कि मैंने बताया जूनियर मैनेजर है वैकेंसी, ये वाली वैकेंसी कम है, MTS वाली वैकेंसी अच्छी खासी है, लेकिन फिर भी एक बार डिटेल में सारा चीजें देख लेते हैं। E2 लेवल है, साफ साफ लिखा है पास इन फाइनल एग्जामिनेशन CA CMA। तो ये तो CA वाले स्टूडेंट के लिए ज्यादा है, बहुत बड़ी, ये CA वाले स्टूडेंट के लिए है। ये वैसे भी एक ही वैकेंसी है। चलिए कोई नहीं, और वैकेंसी पे चलते हैं। ये वाली जो वैकेंसी एग्जीक्यूटिव, इसमें सैलरी 30,000 से 1,20,000 तक ये स्केल है। एग्जीक्यूटिव के लिए क्या क्या चाहिए डिस्कस करते हैं। वैकेंसी UR की है 16, SC की 5, ST की 3, OBC की 9 और EWS की आपकी 3 ईयर। एग्जीक्यूटिव के लिए 3 ईयर डिप्लोमा चाहिए सिविल इंजीनियर में, 3 साल का डिप्लोमा होना चाहिए सिविल इंजीनियर में, या सिविल इंजीनियर ट्रांसपोर्टेशन, सिविल इंजीनियर कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी, सिविल इंजीनियर पब्लिक हेल्थ, सिविल इंजीनियर वाटर रिसोर्सेस, और नॉट लेस देन 60% से ज्यादा मार्क्स होने चाहिए, ठीक है। ये एग्जीक्यूटिव वाली पोस्ट है। 30,000 से लेकर आपकी 1,20,000 तक है। 3 साल का डिप्लोमा चाहिए। अगर आप सर EWS का फुल फॉर्म क्या होता है? इकोनॉमिक वीकर सेक्शन जो गवर्नमेंट ने अभी बनाया है। चलिए इसके बाद एग्जीक्यूटिव, इसमें कुछ और भी पोस्टें हैं। एग्जीक्यूटिव है इलेक्ट्रिकल वाली, इसमें अच्छी खासी 64 वैकेंसी है, वैकेंसी अच्छी है। इसमें 3 ईयर का डिप्लोमा चाहिए इलेक्ट्रॉनिक्स और पावर सप्लाई, इंस्ट्रूमेंट कंट्रोल, इनमें से किसी से भी, और उसमें भी आपको 60% से कम मार्क्स नहीं होने चाहिए। आई थिंक ये क्लियर हो पा रहा है सबको। उसके बाद इसमें चाहिए एग्जीक्यूटिव सिग्नल और टेलीकम्युनिकेशन, 75 वैकेंसी है इसमें, 75। 3 ईयर का डिप्लोमा चाहिए इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन, और ये भी 60% से मार्क्स कम नहीं होने चाहिए। इसमें भी बहुत सारी हैं, बहुत सारी चीजें हैं, केवल यही नहीं है, ठीक है। मल्टीटास्किंग ये है, आप देख पा रहे होंगे
जो हमारा मेन जो है ना, हमने थंबनेल में पॉइंट लिख रखा है, क्या आप एमटीएस के लिए जो अप्लाई कर रहे हैं क्या वो एग्जीक्यूटिव के लिए अप्लाई कर सकते हैं? आइए मल्टीटास्किंग पे डिस्कस करते हैं। मल्टीटास्किंग के हैं 16,000 से 45,000 तक सैलरी, 464 पद हैं। सबसे जबरदस्त पद जो हैं, जो सबसे ज्यादा पोस्ट हैं वो यही है, 464। इसमें क्या क्या चाहिए? इसमें लिखा है मैट्रिक प्लस मिनिमम 1 ईयर ड्यूरेशन कोर्स completed act apprentice ITI approved by NCVT SCVT not less than 10th पास चाहिए, और आपके पास 60% के साथ ITI अप्रेंटिस NCVT या SCVT द्वारा आपने कोर्स किया होना चाहिए। ठीक है ना, ये मिनिमम चाहिए, उसमें भी 60%। तो क्या वो बच्चे जिन्होंने MTS के लिए अप्लाई कर रहे हैं क्या वो एग्जीक्यूटिव के लिए फिल कर सकते हैं? नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये है आपका अच्छी खासी पोस्ट है ITA वालों को, लो ध्यान में रखते हुए आगे चलते हैं, थोड़ा सा और डिटेल में देखते हैं। साफ साफ लिखा है द एप्लीकेशन शुड possesses the essential qualification as on the closing date। 16 फरवरी 2025 तक आपके पास जो भी क्वालिफिकेशन है उसकी डिग्री, उसके प्रूफ, उसके सर्टिफिकेट आपके पास होने चाहिए, क्योंकि ये इसकी लास्ट डेट है। जनरली ये जो वैकेंसी निकालते हैं डिपार्टमेंट, कोई भी कमीशन, वो ये कहते हैं लास्ट डेट तक आपके पास सारा डेटा होना चाहिए। हम ऐसे नहीं करेंगे कि आप पेपर दें और उसके बाद, ठीक है। चलो अच्छा, ये और लिखा है कैंडिडेट हैविंग बीई बीटेक प्लस एमई एमटेक इंटीग्रेटेड, जिन्होंने बीई बीटेक कर रखा है और एमई एमटेक इंटीग्रेटेड में कर रखा है, ड्यूअल डिग्री इन इंजीनियर, वो कंसीडर किए जाएंगे बीई बीटेक इन रिलेवेंट डिसिप्लिन। मतलब जिन्होंने, कई जगह हमारे यूनिवर्सिटियां हैं जो बीई बीटेक प्लस एमई एमटेक को इंटीग्रेटेड कराते हैं, 5 साल 4 साल जो भी करवाते हो, वो कहते हैं कि अगर आपने कोई एमई एमटेक कर रखा है इंटीग्रेटेड में तो आप बीई बीटेक की जगह उसको यूज कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे इसमें बहुत डिटेल में आप इसको पूरा इसकी साइट पर जाकर बहुत डिटेल में देख सकते हैं। यहां पर एज लिमिट देख लेते हैं। एज लिमिट क्या है? 1 जुलाई 2025 को एज लिमिट कंसीडर हो रही है। जूनियर मैनेजर की 18 से 30, एग्जीक्यूटिव की 18 से 30, एमटीएस की 18 से 33। ठीक है, ये आपकी एज लिमिट है। 5 साल SC/ST के स्टूडेंट को रिलैक्सेशन है, 3 साल OBC NCL को रिलैक्सेशन है, 10 साल PWD, और ये सब जो जनरली होता है गवर्नमेंट की वैकेंसी में, यहां पर रिलैक्सेशन दिया गया है। आई थिंक सबको क्लियर हो पा रहा है, और ये सारी रिजर्वेशन की डिटेल है, इसमें आप को जाने की ज्यादा, अगर आपको बहुत डिटेल में नॉलेज लेनी है तो आप सीधा डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, चलिए और देख लेते हैं और कुछ हुआ इसमें तो हम देख लेंगे। ये आपके पर्क्स हैं, अलाउंस है, ये आगे चीजें हो गई। चलो नंबर 1 ये थोड़ा सा और देख लेते हैं। इसमें यह है कि सर अगर आप जूनियर मैनेजर के लिए फाइनेंस के लिए अप्लाई करेंगे तो CBT 1 पेपर आपको देना होगा, CBT 2 भी देना होगा, फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट नहीं देना होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल टेस्ट तो होगा जेई के लिए। अगर आप एग्जीक्यूटिव सिविल इंजीनियर के लिए ट्राई करेंगे तो आपको कंप्यूटर बेस CBT 1 CBT 2 और ये नहीं होगा, ये दोनों होगा। अगर आप एग्जीक्यूटिव इलेक्ट्रिकल के लिए पोस्ट के लिए अप्लाई करेंगे तो भी आपका फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट नहीं होगा और ना ही एग्जीक्यूटिव में होगा। MTS में सारे होंगे, मतलब MTS में फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट भी होने वाला है। ठीक है, चलो ठीक है, आई थिंक ये सबको क्लियर हो गया। साफ साफ लिखा है सेकेंड स्टेज कंप्यूटर बेस्ड जो होगा उसमें 20 गुना बच्चे बुलाए जाएंगे। फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट जो MTS के लिए होगा 3 गुना बच्चे बुलाए जाएंगे, और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन मेडिकल फॉर्मेशन में इक्वल टू नंबर, उसमें कोई भी गुना नहीं, सीधा जितने बच्चे हैं 100% उतने ही बच्चे बुलाए जाएंगे। यहां पेपर का पैटर्न देख लेते हैं एक बार फटाफट। मैथ्स न्यूमेरिकल एबिलिटी के 30 क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं मैथ्स के,
जनरल अवेयरनेस के 15 क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं, जनरल साइंस के 15 क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं, लॉजिकल रीजनिंग जनरल इंटेलिजेंस के 30 क्वेश्चन, नॉलेज अबाउट रेलवे और DFCCIL रेलवे या इसके तो उसके 10 क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं। 100 क्वेश्चन का आपका रहने वाला है पूरा। ठीक है, CBT 2 में 120 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होने वाले हैं, 1 मार्क्स का रहेगा, 120 मिनट का। ठीक है, ये है पूरा इसमें। आई थिंक सारी चीजें उन्होंने क्लियर कर दी हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है जो उन्होंने क्लियर ना किया हो और इसके अलावा कुछ रहा हो। एक बार फिर भी गो थ्रू हो जाते हैं, मुझे लगता नहीं है ऐसा कुछ है डिटेल में। ठीक है, और ये PET का थोड़ा सा इंफॉर्मेशन इन्होंने दे दिया है। PET का लिखा है, PET के लिए मेल कैंडिडेट के लिए लिफ्ट 35 किलो का भार लिफ्ट करना और उसको कैरी करना होगा, 2 मिनट में 100 मीटर की डिस्टेंस कवर करनी होगी, और स्टूडेंट को 1000 मीटर की डिस्टेंस 4 मिनट में 15 सेकंड में पूरी करनी होगी। जहां फीमेल के लिए आपको लिखा है 20 किलो भार है, 100 मीटर रेस 2 मिनट में, और 1000 मतलब 1 किलोमीटर 5 मिनट 40 सेकंड में पूरी करनी होगी। ठीक है, आई थिंक ये भी क्लियर हो पा रहा है, बहुत ज्यादा इसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं। फॉर्म ऑलरेडी फिल हो आ चुके हैं, आप आराम से जाकर इसकी कंप्लीट डिटेल ले सकते हैं। ठीक है, आगे सारे सर्टिफिकेट वगैरह हैं, वो उसमें के लिए कुछ अलग से आवश्यकता नहीं। ठीक है, आई थिंक आपको सबको अच्छे से क्लियर हो पा रहा हो कैसे करना है। इसके बारे में सर MTS में 2 एग्जाम है, हाँ बिल्कुल MTS में 2 एग्जाम है और फिजिकल टेस्ट भी है। इसके बारे में अगर आपको कोई भी इंफॉर्मेशन लेनी है, सीधा ऐप डाउनलोड करिए, मोबाइल नंबर डालिए और OTP डालिए और उसमें आप रजिस्टर्ड हो जाइए, सारी चीजें आपको वहां मिल जाएगी। ठीक है, और कोई भी बैच वगैरह लेना हो तो वहां मिल जाएगा। सर मैंने मैकेनिकल इंजीनियरिंग किया है, मैं भर सकता हूँ? हाँ बच्चा, लेकिन आप एक बार देख लेना, इलेक्ट्रिकल वालों के लिए ज्यादा पोस्टें हैं, डिटेल में भर लेना क्योंकि उसमें बहुत सारे ऑप्शन है ना। चलिए ओके, इतना रखते हैं सेशन को, टाटा बाय बाय।